जिंदगी हौले में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की यात्रा पर ले चलूंगा, तो आइए मेरे साथ। मित्रों, जब हिंदुस्तान में एक्सप्रेसवे की चर्चा की जाती है तो सबसे पहले हमारे जहन में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मानचित्र आता है, लेकिन वास्तव में एक्सप्रेसवे को आवाम में प्रसिद्धि प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यमुना एक्सप्रेसवे को दी जा सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ जनमानस में यह बात खूब प्रसारित हुई कि धीरे धीरे अब उत्तर भारत में भी सड़क परिवहन का जो क्षेत्र है उसमें बहुत तेजी से तरक्की होने वाली है। और हकीकत ये है भी कि दुनिया में वही मुल्क, वही देश उन्नतिशील माना जाता है जिसके यातायात के साधन द्रुतगामी होते हैं, तीव्र गति से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए होते हैं। तो निश्चित रूप से यमुना एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ के लोगों के मन में यह भाव जागृत होना स्वाभाविक था। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में एक दूसरे एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनी और इस योजना को बनाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की महती भूमिका है। उन्होंने 21 नवंबर 2016 को आगरा से लखनऊ को जोड़ने के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की नींव रखी, इसका उद्घाटन किया गया और तय समय से कम समय में ही 5 खंडों में विभाजित करके इसका निर्माण किया गया। अभी तक जो भी देश में एक्सप्रेसवे हैं उसमें सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के रूप में इस एक्सप्रेसवे की पहचान है। इसकी लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में ही सड़क निर्माण की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना, जिसको कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में पहचानते हैं, वो भी शुरू हुई है और तय समय में ही उसके कार्य को पूरा कर लिया गया है। उसके बन जाने के बाद उसकी लंबाई लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई से अधिक हो जाएगी। फिलहाल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ही देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शुमार किया जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लगभग 10 जिलों से होकर के गुजरता है, जिसमें शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, हरदोई इत्यादि जिले आते हैं और 10 जिलों के 231 गांवों से यह एक्सप्रेसवे गुजरता है। इसका आरंभ आगरा जिले के एतमादपुर में मद्रा से शुरू होता है और लखनऊ के मोहान रोड के पास गांव सरोसा पर इसकी समाप्ति होती है। आगरा रिंग रोड के माध्यम से इसको यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। परिणाम ये हमारे सामने आया है कि अब दिल्ली से एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ की दूरी कम भी हो गई है और समय भी कम लगता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। ये
6 लेन का है और भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से इसके पुल का निर्माण हुआ है कि इसका विस्तार 8 लेन तक हो सकता है। इस पर 13 बड़े पुल हैं और 54 छोटे पुल हैं। इसके अतिरिक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रेलवे के 4 ओवरब्रिज भी हैं। वास्तव में जब एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था तो अक्सर पत्रकार ये बात कहते थे कि अगर इस पर गाड़ी चलाई जाए तो डैशबोर्ड पर गिलास में रखा हुआ पानी भी नहीं गिरता है। उनकी बातें ये सही थी, क्योंकि बाद में हम लोगों ने इस बात का साक्षात अनुभव किया। हमारी यात्रा की शुरुआत अलीगढ़ से हुई और अलीगढ़ से खंदौली तक अलीगढ़ आगरा मार्ग से होकर के गए। फिर खंदौली से हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए। आगे आगरा रिंग रोड के माध्यम से इसे यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया है। और हम लोग लगभग 2 घंटे बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं शुरू में ये 2 लेन का है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर इसका वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। एक्सप्रेसवे के बीच में डिवाइडर पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिजली की रोशनी का इंतजाम किया गया है और दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो कि निश्चित रूप से कुछ समय बाद इस एक्सप्रेसवे को अपनी हरियाली से आच्छादित कर देंगे। कितनी सुंदर साफ सुथरा सड़क है। स्थान स्थान पर आवश्यकता के अनुसार सीमेंटेड रोड का भी निर्माण किया गया है। लगभग 24 किलोमीटर बाद इस एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा आता है। हालांकि जब इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था तो ये बात चर्चा में थी कि इस पर बहुत अधिक टोल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वास्तव में इस एक्सप्रेसवे पर टोल जो है वो यात्रियों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, बहुत अधिक टोल लगता है। जगह जगह स्पीड को नियंत्रित करने के लिए
कैमरे लगे हैं। इस एक्सप्रेसवे की अधिकतम जो सीमा है वो 100 किलोमीटर है। कार को 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे जाने की इजाजत है, जबकि भारी वाहन 80 किलोमीटर की रफ्तार से आगे जाते हैं। वास्तव में इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने की अनुभूति रोमांचक होती है और इसी रोमांच को साझा करने के लिए हमने ये प्रस्तुति आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। देख सकते हैं शुरू में इस एक्सप्रेसवे पर इतनी अधिक गाड़ियां नहीं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे अब बहुत सारी गाड़ियां भी चलने लगी हैं और भारी वाहन भी चलने लगे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी अत्यधिक टोल होने के कारण लोग कोशिश करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे से यात्रा ना की जाए, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल कर ली जाएंगी, मुझे ऐसी आशा है। और एक्सप्रेसवे अपनी पूरी क्षमताओं के साथ कार्य करने लगेगा। मित्रों, इस एक्सप्रेसवे का जो अगला विस्तार है वो गाजीपुर तक है। लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है और आशा है कि जल्दी ही उसका निर्माण हो जाएगा। तो फिर दिल्ली से और उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा, और कम समय लगेगा तो फिर वाणिज्यिक यानी व्यावसायिक गतिविधियां तीव्र हो जाएंगी। ऐसा सरकार का भी और लोगों का भी विश्वास है। खास तौर से दिल्ली से जो पूरब की तरफ जाने वाले लोगों का सफर था वो निश्चित रूप से बहुत आसान हुआ है। इस एक्सप्रेसवे पर 2 पेट्रोल पंप हैं और भोजन इत्यादि के लिए दोनों तरफ मिला करके 4 फूड प्लाजा बनाए गए हैं। वहां की व्यवस्था भी बहुत अच्छी, साफ सुथरा है, लेकिन वहां भी समस्या यही है कि जो फूड प्लाजा हैं थोड़े महंगे, लेकिन सुविधा के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे शाम उतरती जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। आगरा से लखनऊ की यात्रा में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। हम लोगों की यात्रा में एक नियम है कि हम लोग कभी भी ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय हम लोगों को लग जाता है। हालांकि कभी कभी कुछ वाहन हवा की रफ्तार से फर्राटा भरते हुए दिखाई देते हैं। संभवतः यही कारण है कि अक्सर व बेशतर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी रफ्तार पर काबू करके चलें और समय का ध्यान रखते हुए यात्रा करें तो इन दुर्घटनाओं से बचा भी जा सकता है। तो
तमाम यात्रियों से जो इस एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने वाले लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इसका ध्यान दें। पर एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और आपात स्थितियों में इस हवाई पट्टी का उपयोग भी किया जाएगा। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो कुछ लड़ाकू विमान को इस एक्सप्रेस वे पर उतारा भी गया था, इसका परीक्षण भी किया गया था। देख सकते हैं धीरे धीरे शाम ढलने लगी है और अंधेरे का प्रभाव वातावरण में नुमाया होने लगा है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सप्रेसवे का सौंदर्य और अधिक नुमाया होने लगा है। आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पर जो प्रकाश की व्यवस्था की गई है, उस प्रकाश की व्यवस्था के कारण उत्पन्न जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को आप हमारे साथ अपनी आंखों में, अपने जहन में भर सकते हैं। हमारी यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मित्रों, हम लोग जब चलते हैं तो पहला 100 किलोमीटर, फिर दूसरा 100 किलोमीटर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारी मंजिल यानी लखनऊ बिल्कुल आ रहा है और कुछ ऐसा ही यहाँ भी होने जा रहा है। हम लोग लखनऊ के बिल्कुल निकट आ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जब भी मौका मिले तो इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा जरूर करिए। आप जो सड़क यात्रा है, उस सड़क यात्रा की एक नई अनुभूति से इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने के बाद गुजरेंगे। तमाम तरीके की वाणिज्यिक गतिविधियों को केंद्र में रख करके निर्मित इस एक्सप्रेसवे पर हमारी यह यात्रा अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में आ गई है। इसका जो दूसरा यानी मुख्य मार्ग पर अंतिम टोल है वो लखनऊ से लगभग 12-14 किलोमीटर की दूरी पे है। जगह जगह पर इस पर कट हैं और उस कट के द्वारा लोग दूसरे शहरों से जुड़ते हैं, जा सकते हैं। ये देखिए दूसरा टोल आ गया है। इस टोल के बाद बहुत कम समय में हम लोग एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे। देखिए टोल के बाद भारी वाहन खड़े हुए हैं। यहाँ भी अस्थायी रूप से कुछ ढाबे इत्यादि बना लिए गए हैं जो जहाँ पर यात्री थोड़ा बहुत आराम करते हैं, चाय इत्यादि का सेवन करते हैं। हम लोग अपनी यात्रा में कम ही बाहर का खाना खाते हैं, अपने साथ ही कुछ खाद्य सामग्री लेकर के चलते हैं। तो उसी के भरोसे ये 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं। यद्यपि आज हम लोग रुके थे पहले टोल पर और वहाँ चाय भी पी थी, लेकिन दूसरे टोल पर रुकने का कोई अर्थ नहीं,
होता है क्योंकि अब हम बिल्कुल लखनऊ के निकट आ चुके होते हैं। आप देख सकते हैं कि अब लखनऊ जाने की तरफ जो संकेत है वो दिख गया। जो हमारी अंतिम मंजिल है, आखिरी मंजिल है लखनऊ। मुझे लग रहा है कि लखनऊ शहर रात्रि में लगभग 7:30-8 बजे हम लोगों के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए है। हमारे मन में भी इस यात्रा को सकुशल पूरी कर लेने के कारण एक विशेष प्रकार का संतोष और उत्साह है। लखनऊ से वापसी के समय यात्रा के कुछ दृश्य आप लोगों के सामने हैं, आप देख सकते हैं। दरअसल दोनों तरफ की यात्रा को दिखाने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कि एक तरफ की यात्रा के माध्यम से आप पूरे इस मार्ग से परिचित हो जाते हैं। फिर भी हमने सोचा कि वापसी के कुछ दृश्य आप लोगों के सामने पेश किए जाएं। तो साथियों, अंत तक आप लोग इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को, हमारी इस प्रस्तुति को उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे, इस पे कमेंट भी देंगे और अंत में निवेदन ये है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, इष्ट मित्रों तक इसे पहुंचाने की कृपा कीजिए। धन्यवाद।